फिटकरी का एक टुकड़ा यहाँ फेंक दें, कर्ज से मिलेगी मुक्ति, अपार धन आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी आप केवल ब्याज भर पा रहे हैं? क्या रात की नींद उड़ गई है क्योंकि सुबह होते ही लेनदारों के फोन आने लगते हैं? जब इंसान कर्ज के दलदल में फंसता है तो उसका सम्मान, उसका चैन और उसकी खुशियां सब उससे छीन ली जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है और मौत ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन रुकिए, आज का यह वीडियो आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आया है। आज मैं आपको फिटकरी के एक छोटे से टुकड़े का वो प्रचंड तांत्रिक टोटका बताऊंगा, जैसे यदि आपने मेरे बताए हुए स्थान पर फेंक दिया तो पहाड़ जैसा कर्ज भी मोम की तरह पिघल जाएगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि 24 घंटे के भीतर ही आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, फिटकरी को तंत्र शास्त्र में नकारात्मकता को सोखने वाला एक काल के रूप में माना गया है। यह हवा को, पानी की अशुद्धियों को बिल्कुल नष्ट कर देता है, बल्कि जीवन की दरिद्रता को भी सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि अब कर्ज का बोझ सहने की शक्ति से बाहर हो गया है, अब आपकी सहने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। तब यह टोटका साक्षात संकट मोचन हनुमान जी और माँ बगलामुखी की ऊर्जा से जोड़कर कीजिए। हनुमान जी जो कि हर संकट को हर लेते हैं, और माता बगलामुखी जो आपके शत्रुओं को, आपकी कंगाली को, आपके कर्ज के प्रभाव को पूरी तरह रोक देती है। फिटकरी का यह प्रयोग आपके राहु और शनि के दोषों को काटकर धन के प्रभाव को आपकी तरफ मोड़ देती है। विधि बताने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान से सुने, यह बहुत ही संवेदनशील तांत्रिक क्रिया है। अगर आप इसे मजाक में या आधे अधूरे मान से करेंगे तो इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इस विधि के दौरान आपकी सांसों की गति और आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास इस पत्थर में जान फूंक देगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि फिटकरी को फेंकते समय एक विशेष क्रिया करनी है, विशेष मंत्र बोलना है, जिसके बिना यह उपाय पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, इस गुप्त विधि को बहुत बारीकी से समझिए। आपको फिटकरी का एक डली लेनी है, एक टुकड़ा लेना है। पिसी हुई फिटकरी काम नहीं करेगी, इसलिए आपको फिटकरी का टुकड़ा ही लेना है। टुकड़ा कम से कम आपके अंगूठे के बराबर के साइज का होना चाहिए। आपके घर के किसी भी शांत स्थान पर जाकर आपको बैठ जाना है। फिटकरी के उस टुकड़े को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में जोर से भींच लेना है। दाहिना हाथ यानी राइट हैंड में जोर से आपको बंद कर लेना है, जितना आपसे बंद हो। अब अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति का या उस बैंक का नाम लें, या जिससे आपने कर्ज लिया है उन सभी का आप नाम लीजिए, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए 11 बार कहें, हे संकट मोचन, मेरा यह कर्ज इस फिटकरी में समा जाए और मेरे जीवन से बाहर चला जाए। अब क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है और मुट्ठी को अपने माथे से लगा लेना है। 7 बार गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। हर बार जब आप सांस छोड़े तो फिर आपको मंत्र उच्चारण करना है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उस फिटकरी के टुकड़े को अपने सिर पर से अब आपको 21 बार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आपको घुमा लेना है। अब इस टुकड़े को लेकर तुरंत घर के बाहर निकले। आपको इसे किसी भी बहते हुए गंदा नाला हो, गंदा पानी हो, गटर हो, उसमें आपको फेंक देना है। दोस्तों, तंत्र में गंदा नाला राहु का प्रतीक है, और फिटकरी के साथ कर्ज को वहां फेंकने का मतलब है आपकी जिंदगी की सारी गंदगी, सारा कर्ज, सारी विघ्न बाधाएं, सारे शत्रु सब उस गंदे नाले में विसर्जित हो चुके हैं, उस गंदगी में जा चुके हैं। फिटकरी को फेंकते ही फेंकते हुए आपको जो है एक अजीब सा एहसास होगा, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी सारी समस्याएं चली गई हैं। अब अपने सिर पर से घुमाते हुए आपको जो मंत्र बोलना है वो मंत्र है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय हनुमतः नमः। यह मंत्र बोलकर अपने घर की ओर मुड़ जाइए। ये सारी क्रिया करने के बाद, फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। चाहे कोई आपको कितना भी बुलाए, आपको बिल्कुल भी उसको आवाज नहीं देनी है, उसको जवाब नहीं देना है। घर में सीधे आ जाना है। घर आकर तुरंत अपने हाथ पैर धोए और भगवान के सामने एक दीपक जलाए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके पास धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, और जैसे ही धन आने के रास्ते खुलेंगे, कर्ज उतरने के अवसर भी अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिए, और ऐसे ही शक्तिशाली जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।